अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और बिल्डिंग क्या है तो माउंट एवरेस्ट और बुर्ज खलीफा आपका जवाब होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है तो हम सबका जवाब एक ही होगा, इजिप्ट का पिरामिड्स। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्ट में इजिप्शियन लोग रहते थे और उसी दौरान इजिप्ट में पिरामिड्स का निर्माण हुआ था। लेकिन ये पिरामिड्स अपने आप में रहस्यमय है। आगे आप जानोगे कि किस प्रकार पिरामिड्स को इंसान द्वारा बनाना असंभव है, और वो भी 4000 साल पहले। पिरामिड्स और एलियन के बीच कनेक्शन, पिरामिड के अंदर नेचुरल एसी का होना, आसमान के दूर तारों का पिरामिड के साथ अलाइनमेंट, 21 जून को होने वाली चमत्कार। पिरामिड में बस इतना ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठा। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि क्या इजिप्शियन लोग इतना इंटेलिजेंट थे कि इस प्रकार की अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर को बना सकते थे, या फिर कोई और। इजिप्ट के पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, लेकिन उस मिस्ट्री कोई नहीं समझ पाया। इसकी मिस्ट्री को जो जितना सुलझाने का कोशिश करता है उतना ही ज़्यादा उलझता जाता है, इसलिए इसे मास्टरपीस भी कहा जाता है। 480 फीट ऊंचे पिरामिड में लगभग 23 लाख लाइन स्टोन का प्रयोग किया गया है, और एक लाइन स्टोन का वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है, और ये लाइन स्टोन आम पत्थरों से लाखों गुना ज़्यादा मजबूत है। इजिप्ट के अलावा ये पत्थर पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाया गया। अब सवाल ये उठता है कि इतने भारी लाइन स्टोन को 480 फीट तक पहुंचाना आज के आधुनिक समय में भी नामुमकिन सा लगता है, तो आज से 4000 साल पहले पिरामिड्स का निर्माण कैसे हुआ होगा और इसकी क्या जरूरत पड़ी होगी। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आप में से ज्यादातर लोग इस बात को नहीं मानोगे, लेकिन कुछ थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि इजिप्शियन लोगों का दूर तारों की दुनिया में रहने वाले प्राणियों के साथ कनेक्शन था, यानी एलियन के साथ, और ये पिरामिड्स एलियन ने ही बनाए हैं। पिरामिड्स क्यों बनाए गए होंगे? कुछ थ्योरी ये मानते हैं कि इजिप्शियन लोग पिरामिड्स का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सन डायल और सूर्य के परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे, और कुछ थ्योरी पिरामिड्स को गणित की जन्म कुंडली भी कहते हैं, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। इस प्रकार की जानकारियां किसी दूसरी दुनिया से आए इंटेलिजेंट प्राणी ही दे सकता है, क्योंकि ये मत भूलो कि हम 4000 साल पहले की बातें कर रहे हैं। पिरामिड से जुड़े एक थ्योरी है जिसे ओरियन कोरिलेशंस थ्योरी कहते हैं। इसमें रात के समय में एक अनबिलीवेबल घटना होता है, जिसमें रात के समय पिरामिड्स आसमान में एक तारों के नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान के इस कॉन्स्टेलेशन का नाम ओरियन बेल्ट है, जिसमें 3 मुख्य तारे हैं, जिसका पोजीशन बिल्कुल इन पिरामिड्स की तरह है। इन 3 तारों का नाम एलनाइटक, एलनाइलप और माइनटेका है। ये तीनों तारे का अलाइनमेंट और पोजीशन बिल्कुल पिरामिड्स जैसा ही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती का मध्य केंद्र यानी कि सेंटर कहाँ है, तो वो सेंटर ये पिरामिड्स हैं। उस वक्त बिना टेक्नोलॉजी के ये सब कैसे खोज लिया? और एक चौंका देने वाली बात यह है कि पिरामिड्स का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल का अलाइनमेंट में है। अगर हम पिरामिड्स के अंदर की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड्स एक डेजर्ट के किनारे है जो काफी गर्म है, लेकिन फिर भी पिरामिड्स के अंदर की तापमान 20 डिग्री ही रहता है, जो कि इस धरती की सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर में से है। पिरामिड्स में रहस्यमय टनल। पिरामिड्स में कई ऐसे रहस्यमय टनल मिले हैं जिसको आज तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जितना रहस्यमय ये पिरामिड्स है, उतना ही ज़्यादा रहस्य इन टनलों में दफन है। पिरामिड्स के बारे में आप कभी न कभी जरूर पढ़े होंगे या पिक्चर भी देखी होगी, तब आपको इस पिक्चर को जरूर देखा होगा। इसे द ग्रेट स्फिंक्स कहते हैं, जिसकी लंबाई 73.5 मीटर है और
अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 मीटर ऊंचा है, यानी कि 20 मीटर, और ये एक ही बड़े लाइमस्टोन को काट कर बनाया गया है। आज के दौर में ये ऐसा दिखता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जब बना था तो काफी खूबसूरत था और ये ऐसा दिखता होगा। इसकी चेहरा तो मानव का प्रतीत होता है, लेकिन शरीर किसी लायन का, ये भी एलियन का होने का संदेह उत्पन्न करता है। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ द ग्रेट स्फिंक्स। प्रत्येक साल 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होता है, और अगर आप 21 जून के शाम को इसे देखोगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। एक चीज इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन इतनी सारी चीजों से ये पता चलता है कि ये सारी बातें एक बनी बनाई योजना थी। इसलिए ज्यादातर थ्योरी ये मानती है कि उस समय धरती पर एलियन का आना जाना होता था, क्योंकि इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन दूसरी दुनिया के एलियन ही कर सकते थे। अगर आप देखें तो इनमें से बहुत सी बातें पृथ्वी को ऊपर दूर आसमान से देखे बिना करना नामुमकिन सा लगता है। बिना ऊपर से देखे पृथ्वी में ऐसा स्ट्रक्चर बनाना इम्पॉसिबल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब एलियन अपने स्पेस शिप्स के द्वारा बनाए थे। एलियन ड्राइंग इन पिरामिड्स। इजिप्ट में पिरामिड से रिलेटेड जितने भी जगह हैं, अगर आप वहां घूमने जाते हो तो आपको ऐसे ऐसे ड्राइंग मिलेंगे जिनमें आप साफ साफ देख सकते हो। इसमें कुछ आज की समय के जैसा हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन है, और ये देखिए, ये आज के समय का मॉडर्न एलियन स्पेसशिप की तरह दिखता है। साथ ही ये पिक्चर जिसमें एलियन जैसा कुछ दिख रहा है, जो आज के फिल्मों में दिखाए जाने वाले एलियन की तरह है। ये सारे कलाकृतियां भी 4000 साल पुरानी है, जो अपने आप में एक रहस्य है। 4000 साल पहले नेचुरल एसी का होना, 21 जून को द ग्रेट स्फिंक्स और सन का अलाइनमेंट, 23 लाख लाइन स्टोन से इतना बड़ा स्ट्रक्चर को बिना मशीन से बनाना, ओरियन बेल्ट और पिरामिड्स का अलाइनमेंट, धरती के केंद्र में पिरामिड्स का होना, पिरामिड्स का एक पार्ट नॉर्थ पोल की ओर होना, एलियन और उसकी स्पेसशिप की पिक्चरें। पिरामिड्स को किसने बनाया ये तो नहीं पता, लेकिन इन सारी बातों को जानने के बाद ये तो पक्का है कि पिरामिड्स और दूर तारों की दुनिया से कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट जरूर करें। विदा लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।